नमस्कार दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के इस सेकंड चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर क्यों सीखनी चाहिए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया में से बहुत से सारे लीडर्स इस बेहद और अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और समुअल हिंसल इस वक्त की यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो यही है कि लोगों के पास पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खास बात ये सीखना ही भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाता है। आप चाहे कितना भी मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आपके किसी भी आड़े हालात का सामना आप आसानी से कर लेंगे। लॉटरी से मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मज़े कर लेते मगर वापस उसी पुराने हालत में पहुंच जाते थे। अधिकतर लोगों से सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब अधिकतर लोगों को निराशा ही मिलती है, मगर इसका सही जवाब होता है कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी होगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर ही बनाना है तो 6 इंच कंक्रीट की स्लैब डालकर भी आप अपना घर खड़ा कर सकते हैं। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और वे ऐसा करते भी है और जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेंगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असली ज़िंदगी में यही सब कुछ नहीं है। लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच के फ़र्क को समझ और एसेट खरीदो। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है कि लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर में बनाने में मदद करेगी। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ और एसेट दोनों एक ही समझ लेते, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट होते क्या है और वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल के यकीन रखते थे, जिसका मतलब है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। इन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही प्रिंसिपल सिखाया, बदौलत उनकी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच फ़र्क समझो और एसेट खरीदे। लेकिन अगर इतना सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोच तक नहीं रहा है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच के फ़र्क पता है, लेकिन मगर सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मालूम नहीं है। एसेट का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह होता है। स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम के पास कितना पैसा आया और एक्सेप्शन यही है कि आपके पास कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच के बैलेंस बनाती है। बहुत अकाउंटेंट्स को भी यही नहीं पता होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लायबिलिटीज़ का कैश फ्लो इस तरह होता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत ही सिंपल है, इसे आसानी से लोग को समझा जा सकता है। एसेट वे चीज़ें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर किराए पर दे देते हो और उसी किराए का आप अपना लोन चुका देते हो, तो आपने उस घर खरीदने के लिए अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इससे उलट लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है। जैसे ही आप घर खरीदते हो उसमें रहने आपको कोई किराया नहीं मिल वाला, तो आप समझ गए होंगे कि मगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदे और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज़। अमीर लोगों के पास
पैसा ज़्यादा इसलिए होता है कि वो इस प्रिंसिपल में यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सिर्फ लिटरेट ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि मेहनती होता है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या हो जब सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाता है। अब देखिए, यही मिडिल क्लास का कैश फ्लो है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपनी पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहे तो वो सारी जिंदगी मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उसके भी नीचे चले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कभी मार्टेज, कभी रेट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोगों के जिनकी कोई लायबिलिटीज तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट भी नहीं होते, वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ खर्च कर देते हैं। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, इसमें से $300 वे अपने छोटे से घर के किराए में देता है, $200 आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़े में खर्च हुए। तो अब उसके पास बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर ही काम चलाना पड़ता है, जिससे वो गरीब ही रहता है। अमीर के एसेट खरीद कर रखते हैं, फिर उनमें से एसेट उन्हें एक पैसा कमा कर देता है। उनकी कमाई इसी तरह 2, 4, 8 गुना होती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर किराए पर लगा देते हैं बिना मेहनत के। हर महीने किराया मिलता है, जिससे वो अपना लोन ही चुका देते हैं और चुकता कर लेते हैं। मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो वो अपने घर के $2 किराए वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में रखेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एसेट है जिसके हर महीने $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने $6000 खर्च हो जाए, तो उनमें से आधे महीने ही का ही किराया होगा। तो सॉल्यूशन यही है कि आप अपना एसेट से मिलने वाले पैसे बढ़ा दें। जब वो $6000 मिलने लगेंगे तो आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप वेल्थी होने लगेंगे। अगर आप अचानक तब भी आपके एसेट का सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाएंगे जब आप खर्चे को एसेट की ग्रोथ के साथ कम रखेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।